नंबर कोडिंग का मतलब है संख्याओं में कोड करना। ये अब इसके अपने 25-30 टाइप है। इसी के अपने 25-30 टाइप है। ORGAN, ऑर्गेन, देसी शब्दों में मैं बताऊं आपको। O15 होता है, R18 होता है, G7 होता है, A1 होता है, N14 होता है। 14 और 1 15, 15 और 7 22, 22 और 18 40, 40 और 15 55, 22 22 और 18 40 और 15 55। तो हमें पता चला कि ऑर्गेन का कोड 55 है। हमने सबको जोड़ दिया, तो फिंगर का कोड क्या होगा? कोई भी बच्चा बता देगा, नहीं बता देगा? आपने कहा कि सर आपने यहाँ पे रैंकिंग जोड़ दिया। अगर ऑर्गन का कोड 55 है तो फिंगर का कोड क्या होगा? तो एक बच्चा बच्चा बड़े आराम से बता देगा कि ऑर्गन का कोड 55 है तो फिंगर का कोड क्या होगा। ये फॉरवर्ड रैंकिंग में है या नहीं है? ये कौन सी रैंकिंग है बेटा? फॉरवर्ड है या नहीं है? जो आप लोगों को मैंने बताया था कि याद करनी है, जो आप लोगों ने याद कर रखी है। लेकिन फॉरवर्ड हो सकता है तो बैकवर्ड में भी तो कोड हो सकता है। बैकवर्ड मतलब जो 27 में से घटाकर जो उसका अपोजिट होता है। 15 और 12 27, 18 और 9 27, 7 और 20 27, 1 और 26 27, 14 और 13 27, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे तो ये बन गया हमारे पास 12 और 9 21, 21 और 20 41, 41 और 39, 39 और 41, 9 और 1 10, 4 80, 6 और 3 9 और 9 18 2 20, 2 3 2 5 2 7 और 1 8, तो 80 बन गया। तो इसका जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? 80। ये बैकवर्ड रैंकिंग का आ गया। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी ने पढ़ा है फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का टोटल 27 होता है, तो यहां अलग अलग क्यों आया? क्या रीजन है? फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का टोटल 27 होता है, फिक्स होता है, यहां अलग अलग क्यों आया? क्या ये हमेशा अलग अलग आएगा या सेम भी आ सकता है? क्या ये हमेशा अलग अलग आएगा या सेम भी आ सकता है? तो भाई सेम भी आ सकता है। अगर किसी वर्ड के अंदर अपोजिट का पेयर होगा तो सेम भी आ सकता है। जैसे एल का अपोजिट ओ है, वी का अपोजिट ई है। एल का ओ है, वी का ई है, तो मेरे भाई एल 12 होता है, ओ 15 होता है, वी 22 होता है और ई 5 होता है। 15 12 27, 22 5 27, 27 और 27 54 आया। अब इसकी बैकवर्ड रैंकिंग देख लो, 12 और 15 27, 15 और 12 27, 22 और 5 27, 5 और 22 27। अब इनका टोटल देख लो, ये भी कितना होता है बेटा? 54 होता है या नहीं होता? यहां सेम क्यों आया? क्योंकि इसमें अपोजिट का पेयर था। अगर मैंने एक शब्द कहा आपको राइट्स, आर का अपोजिट आई है, जी का अपोजिट टी है और एच का अपोजिट एस है। आर आई जी एच टी और एस, ये राइट शब्द है, मीनिंगफुल वर्ड है। क्योंकि अपोजिट का टोटल 27, यहां भी 27 बैठ रहा, 12 15 27, ये रहा 12 15 27, 22 5 27, 22 5 27। बोलो यस या नो में जवाब दो। बोलो यस या नो में जवाब दो। मैटर क्लियर है या नहीं है? वहां 27, वहां सेम क्यों आ रहा है? वहां 81 आएगा, करके देख लो बेटा। उन सब का टोटल आएगा 81, उन सब का टोटल 81 आएगा, करके देख लो बेटा। तो राइट्स की स्पेलिंग होती है RIGHTS। मैंने लगातार लिख दिए थे लेकिन स्पेलिंग ये होती है। तो इसमें क्या है बेटा? आर का अपोजिट आई है, जी का अपोजिट टी है और एच का अपोजिट एस है। मैंने लगातार लिखा था। अब एक बात बताओ, ये अपोजिट है तो इस तरीके से मैं लव और राइट्स के कोड बताऊंगा, क्योंकि इसमें अपोजिट के पेयर मौजूद हैं। इसमें अपोजिट के पेयर मौजूद हैं तो कई तरीके से हम इसके कोड निर्धारित करके बता सकते हैं। मैं लव का कोड बनाऊंगा, आप राइट्स का कोड साथ साथ बनाएंगे कि किस हिसाब से लव और राइट्स का कोड बनता है, क्योंकि नंबर कोडिंग है, इसके 25-30 टाइप अपने आराम से बनते हैं, अपने खुद के टाइप होते हैं। यानी संख्याओं को इस तरीके से कोड दिया जा सकता है। तो मेरे भाई जब हम यहाँ करेंगे टाइप नंबर 1, टाइप वाइज हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहला हमने टाइप नंबर 1 दिया। पहला टाइप है कि जो लव का जो कोड है वो है 12 15 22 और 5। तो राइट्स का कोड क्या होगा? दूसरा लव का कोड है 12 15 22 और 0 5। तो राइट्स का कोड क्या होगा?
तो राइट्स का कोड क्या होगा? तीसरा लव का कोड है 15, 12, 5 और 22। तो राइट्स का कोड क्या होगा? मैं हमेशा लव और राइट्स क्यों कराता हूं? क्योंकि इसमें अपोजिट का पेयर मौजूद होता है। मेरी नॉलेज में ये दो ही वर्ड ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ भी निकलता है और ये अपोजिट का पेयर इसके अंदर मौजूद है। क्या आपके पास कोई वर्ड है जिसमें अपोजिट का पेयर मौजूद हो और जिसका अर्थ भी निकलता हो? अर्थ निकलना होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए और उसमें अपोजिट का पेयर मौजूद होना चाहिए। तो राइट्स का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले टाइप में क्या किया? सिर्फ फॉरवर्ड रैंकिंग को एज इट इज लिख दिया। सबसे पहले टाइप में क्या किया है? सिर्फ फॉरवर्ड रैंकिंग को एज इट इज लिख दिया है। फॉरवर्ड रैंकिंग को एज इट इज लिख दिया, जो उसका क्रम था, जो आप लोगों को याद है, वो फॉरवर्ड रैंकिंग को लिख दिया। भाई L12 होता है, O15 होता है, V22 होता है, E5 होता है, तो R18 होता है, I9 होता है, G7 होता है, H8 होता है, T20 होता है, S19। यहाँ फॉरवर्ड को लिख दिया तो यहाँ बैकवर्ड को लिख दिया। अगर यहाँ फॉरवर्ड को लिख दिया तो नहीं, ये भी फॉरवर्ड है लेकिन यहाँ सिंगल लेटर में 0 लगाया। जैसे ये L के लिए, ये O के लिए, ये V के लिए E को 05 लिखा, यहाँ E को लिखा है 5 और यहाँ E को लिखा है 05, दोनों में फर्क है। तो यहाँ सिंगल लेटर के लिए 0 आ जाएगा, R18 होगा, I09 होगा, G07 होगा, H08 होगा, T20 होगा, S19 होगा। बताओ राइट्स के कोड में दोनों में फर्क आया नहीं आया बेटा? राइट्स के कोड में दोनों में फर्क आया नहीं आया? तो हमें कैसे पता चलेगा 0 लगानी? भाई उसने कोड के अंदर 0 नहीं लगाई, सिंगल में E को 5 लिखा तो हम E को 5 लिखेंगे, यहाँ 05 लिखा तो 05 लिखेंगे, सिंगल में लिखा है तो सिंगल में लिखेंगे, डबल में लिखा है तो डबल में लिखेंगे। जैसा इन्होंने दिया गया है, जैसा यहाँ पर दिया गया है वैसा ही तो कोड बनाएंगे। ये फॉरवर्ड नहीं है तो ये क्या है बेटा? बैकवर्ड है। ये क्या है बेटा? बैकवर्ड है। बैकवर्ड कैसे है? L12 का उल्टा 15, 15 का उल्टा 12, 22 का उल्टा 5 और 5 का उल्टा 22। ये R18 और 9 27 उल्टा हो रहा है बेटा। 18 है, 18 और 9 27, 9 और 18 27, 7 और 20 27, 8 और 19 27, 20 और 7 27, 19 और 8 27, 18 और 9 27, 9 और 18 27, 7 और 20 27, 8 और 19 27, 20 और 7 27, 19 और 8 27। बैकवर्ड में लिख दिया बेटा। उसके बाद मेरे भाई आगे आपको दिखाई दिया टाइप नंबर 4 में एडिशन, ऐड कर दिया। क्या कर दिया बेटा? एडिशन कर दिया। एडिशन कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया। 12 और 4 16, तो 18 और 4 22, 9 और 4 13, 7 और 4 11, 8 और 4 12, 20 और 4 24, 19 और 4 23, 4 जोड़ दिया। 18 4 22, 9 और 4 13, 7 4 11, 8 4 12, 20 4 24, 19 और 4 23। एडिशन हुआ। आपने ध्यान दिया यहाँ पर एडिशन हुआ है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर एडिशन हुआ है। और जब एडिशन हो सकता है, जब एडिशन हो सकता है तो टाइप नंबर 5 में सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे लव का कोड हमने आपको दिया, लव का कोड हमने आपको दिया, ये बैकवर्ड रैंकिंग है बेटा। लव का कोड हमने आपको दिया 10, 13, 20 और 3। तो इसी स्थिति में, इसी आधार पर राइट्स का कोड क्या बनेगा? इसी स्थिति में, इसी आधार पर राइट्स का कोड क्या बनेगा? ये रहा। टाइप नंबर 5 को पहचानिए क्या किया गया है। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 को मैं एग्जैक्टली टाइप नंबर 3 की तरह लिख रहा हूं। जैसे सर 9 18 8 बैकवर्ड है। देखो आप ये देखो बेटा, 18 और 9 27, 9 और 18 27, 7 और 20 27, 8 और 19 27, 20 और 7 27 और 19 और 8 27। ये था बेटा जो आप पूछ रहे थे। चेक करो भाई रिंकू यादव, नीरज पाठक, चेक करो बेटा। उसके बाद लव का कोड में टाइप नंबर 3 एग्जैक्टली सेम लिख रहा हूं लेकिन चीजें अलग होंगी। ये है 15, 12, 5 और 22। तो मुझे बताओ राइट्स का कोड क्या है? मुझे बताओ
राइट्स का जो कोड है वो क्या है, राइट्स का जो कोड है वो क्या है। टाइप नंबर 6 हमारे पास हो गया यहाँ पे, टाइप नंबर 6 हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ पे तो ऊपर वाले में तो आपने कहा कि सर -2 किया है, 12 में से -2 किया, तो ये सब्ट्रैक्शन पर आधारित है। कितना भी सब्ट्रैक्ट कर सकता है बेटा, हमें नहीं पता, लेकिन वो देख के पता लग सकता है कि वो सब्ट्रैक्ट करके कोड हो सकता है। तो हमने यहाँ घटाकर कोड बनाया है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। 18 में से 2 गए 16, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 2 गए 5, 8 में से 2 गया 6, 20 में से 2 गए 18, 19 में से 2 गए 19 में से 2 गए 17, 19 में से 2 गए 17। तो ये -2 -2 -2, 18 में से 2 गए 16, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 2 गए 5, 8 में से 2 गए 6, 20 में से 2 गए 18 और 19 में से 2 गए 17। क्रॉस पैटर्न से बिल्कुल होगा, तभी तो आगे मैंने दिया है। इसी सवाल का रिपीटिशन मैंने आप लोगों को दोबारा दिया है। किसी ने पूछा कि क्या सर ये क्रॉस पैटर्न से होगा, 100% होगा बेटा क्रॉस पैटर्न से। आप ये बताओ कि जब हम यहाँ बात करते हैं लव का कोड, तो तुम्हें भी मजा आएगा। हमने कहा कि लव का कोड है LOV और E। अगर मैं क्रॉस का पैटर्न बताता हूं तो ये भी तो हो सकता है कि O15 और L12, E5 और V22, लेकिन लव का कोड तो सेम बना, जैसा 6 में बना वैसा 3 में बना, लेकिन राइट्स में अलग बनेगा। R18 I9, ध्यान से देखना बेटा, I9 R18 अलग बनेगा, एकदम अलग बनेगा। I9 बनेगा, R18 बनेगा, H8 बनेगा, G7 बनेगा, S19 बनेगा और T20 बनेगा। चेक करके बताओ बेटा ऐसा है या नहीं है, फटाफट से, क्रॉस में है, जल्दी 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 करो, क्रॉस में है या नहीं है। तो टाइप नंबर 3 बैकवर्ड भी हो सकता है, ये मैंने लिखा हुआ है, और क्रॉस भी हो सकता है, लेकिन यहां राइट्स का कोड अलग बना है और वहां राइट्स का कोड अलग बना है। चेक करो बेटा, 3 और 6 में लव का कोड सेम है, राइट का कोड सेम है या अलग अलग है। चेक करो बेटा, 3 और 6 में लव का कोड तो सेम है, लेकिन क्या राइट्स का कोड सेम है, चेक करो। जल्दी बताओ बेटा, अलग अलग है ना। तो ये 6 टाइप्स मैंने कराए आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर, मक्खन मलाई की तरह। यानी इस टाइप के नंबर कोडिंग के 19वें टाइप के, अभी 25 प्लस टाइप 30 के राउंड टाइप कराऊंगा मैं आपको। किस इस प्रकार से इनके जो है ये टाइप्स के कोड बन सकते हैं, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं नंबर कोडिंग। ये देखो, L12 होता है उसका अपोजिट ये रहा, O15 होता है उसका अपोजिट ये रहा, V22 होता है उसका अपोजिट ये रहा, E5 होता है। L का उल्टा O15, O का उल्टा L12, V का उल्टा E5, E का उल्टा V। देखो टोटल 27 बैठ रहा है, 12 15 27, 15 12 27, 22 5 27 और 5 और 22 27। और उसी चीज को पलट के लिख दिया तो ये बन गया, उसी चीज को पलट के लिख दिया तो ये बन गया। 12 15 का 15 12, 15 12 का 12 15, 22 5 का 5 22, 5 22 का 22 5। यानी यहाँ पे पहले लिखा फॉरवर्ड रैंकिंग, फिर लिखा बैकवर्ड रैंकिंग। यहाँ पे पहले फॉरवर्ड रैंकिंग लिखा है और फिर कौन सी रैंकिंग लिखा है, बैकवर्ड। और यहाँ पे पहले बैकवर्ड रैंकिंग लिखा है और फिर फॉरवर्ड रैंकिंग लिखा है। पहले बैकवर्ड रैंकिंग लिखा है और फिर फॉरवर्ड रैंकिंग लिखा है। ये बात समझ में आ गई, दोनों चीज़ों में फ़र्क है या नहीं है। यस या नो में जवाब दो, क्या ये मैटर आपको क्लियर है या नहीं है। राइट्स में हम R यहाँ पे लिखें तो ये क्या बन रहा है लाडले बच्चों, R 18 और 9 27, 9 I 9 और 18 27, G 7 और 20 27, H 8 और 19 27, T 20 और 7 27, S 19 और 8 27। यहां इसी को पलट के उल्टा लिख दिया तो 18, ये देखो R, ये I, ये G, ये H, ये T और ये S। यहाँ पे जब हम बात करते हैं, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये R है और इससे पहले लिखा, ये I है ये इससे पहले लिखा, ये G है ये इससे पहले लिखा, ऊपर वाले में ये L है L, ये O है, ये V है और ये E है। इसी तरीके से ये होगा 9 और 18 27, 18 और 9 27, 7 और 20 27, 19 और 8 27, 7 और 20 27, 8 और 19 27। यहाँ पे जब हम बात करते हैं, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये देखो बेटा R, ये होता है R,
ये होता है I, ये होता है G, ये होता है H, ये होता है T और ये होता है S। ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट। नीचे वाले में आपको बताया था फिक्स टोटल, समान योग में कोड करना, तो यहाँ फिक्स टोटल कर दिया। यहाँ पे टोटल 30 हो रहा है, चेक कर लो बेटा, यहाँ टोटल 30 हो रहा है, चेक कर लो। L 12 और 18 30, O 15 और 15 30, V 22 और 8 30, E 5 और 25 30। तो जो यहाँ पे टोटल है वो टोटल 30 हो रहा है, वो टोटल 30 हो रहा है। तो 18 और 12 30, 9 और 21 30, 7 और 23 30, 8 और 22 30, 20 और 10 30 और 19 और 11 30। 18 12 30, 9 21 30, 7 23 30, 8 22 30, 20 और 10 30। LR I G H T और S। चेक करो बेटा, टोटल 30 हो रहा है, नहीं हो रहा। और उसी चीज को उल्टा कर दिया, 12 18 को 18 12, 15 15 को 15 15, 22 8 को 8 और 22 5 और 25 को 25 और 5। सेम नीचे वाला बन जाएगा बेटा, ये L, ये O, ये V और ये E। टाइप नंबर 11। ये बड़े बड़े आएंगे तो इसी तरीके से आएंगे, ये बड़े बड़े सवाल आएंगे तो इसी तरीके से आएंगे। टाइप नंबर 11, टाइप नंबर 11 में ध्यान से सुनिएगा बेटा, टाइप नंबर 11। देखते हैं कौन बताएगा। अब ये बड़ा सा आ गया, तो राइट्स का कोड क्या होगा, कौन बताएगा। अब ये बड़ा सा आ गया, वही सवाल, ये बड़ा सा आ गया तो कैसे होगा बेटा, ये लव का कोड है। राइट्स का कोड क्या होगा, तो यहाँ 3 कोडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अल्फाबेट। अगर आपने ध्यान दिया हो, कोडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अल्फाबेट, देखो ये L है, ये L है, ये O है, ये V है और ये E है। मैंने हिंट दे दिया, अब देखता हूं कौन बताएगा क्या किया गया है। अब देखते हैं आप में से कौन बताएगा यहाँ क्या किया गया है। तो मेरे भाई आपने बड़े आराम से बताया कि सर यहाँ -3, यहाँ +3, यहाँ -3 और यहाँ पे +3, यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3 और यहाँ पे -3 और यहाँ पे होता है +3। होता है या नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा बेटा, ये -3 और +3 हो रहा है या नहीं हो रहा, बोलो यस या नो में जवाब दो। क्या ये मैटर आपको क्लियर है बेटा। टाइप नंबर 12 पे लव का जो कोड दिया गया वो है तो राइट्स का कोड क्या होगा, तो आप लोगों ने कहा कि यहां 2 जोड़ दिया, 12 और 2 14, 14 एक नंबर है तो नंबर के रूप में लिख दिया। यहां भी 2 जोड़ दिया, 15 और 2 17, क्यू एक अल्फाबेट है तो अल्फाबेट के रूप में लिख दिया। 22 और 2 24, 24 एक नंबर है तो नंबर के रूप में लिख दिया। 5 और 2 7, 7 जी एक अल्फाबेट है, अल्फाबेट है तो अल्फाबेट के रूप में लिख दिया। नंबर अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 18 और 2 20, 20 पर नंबर है तो नंबर के रूप में, 9 और 2 11, के एक अल्फाबेट है तो अल्फाबेट के रूप में, नंबर अल्फाबेट नंबर नाना प्रकार से लिखना है। 7 और 2 9, 9 9 लिख देंगे नंबर। 8 और 2 10, 10 पर होगा जे। 20 और 2 22, 22 होगा नंबर।
19 और 2 21, 21 पर होगा यू। ये नंबर अल्फ़ाबेट नंबर अल्फ़ाबेट नंबर अल्फ़ाबेट के रूप में लिख दिया। यहाँ दो टाइप हो सकते हैं। पहला टाइप तो ऑल्टरनेट, इसमें दो टाइप हो सकते हैं। पहला टाइप तो अल्टरनेट, 4 जोड़ा 4 घटाया, 4 जोड़ा 4 घटाया। तो राइट्स में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या पता ऑप्शन में ही ना मिले। 4 जोड़ा 4 घटाया, 4 जोड़ा 4 घटाया, 4 जोड़ा 4 घटाया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वोवेल्स के अंदर 4 घटाया है और कॉन्सोनेंट्स में 4 जोड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये वोवल है, इसमें से 4 घटाया है, ये वोवल है, इसमें से 4 घटाया है, कॉन्सोनेंट में 4 जोड़ा है, कॉन्सोनेंट में 4 जोड़ा है। सही तरीके से बताओ, हो सकता है या नहीं हो सकता? सही तरीके से बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता? सर और हार्ड दो, धीरे धीरे चलेंगे बेटा, तुम्हारे फिल्टर चौक हो जाएंगे और भी हार्ड होगा। अभी रुक जाओ, ये तो इजी है, बेसिक से कराएंगे। हर टाइप को शुरुआत में इजी लगता है, बाद में थोड़ा सा अच्छे लेवल की कराते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन फ्री रहो और आराम से जो चीज़ें बता रहा हूँ वो कर लो। हर तरीके के सवाल, हर तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को हम कवर करा रहे हैं। तो ये रहा बेटा लव। इससे कोड अलग बनेगा, इससे लव का तो सेम बनेगा पर राइट्स का अलग बनेगा। 18 4 22, 22 पर वी, 9 में से 4 गए 5, 5 पर ई, 9 में से 4 गए 5, तो ये 5 हो गया। 7 और 4 11 हो गया, 8 में 4 गए 4 हो गया, 8 में 4 गए 4 हो गया, 20 और 4 24 हो गया, 19 में से 4 गए 15 होगा, 19 में 4 गए 15, 20 और 4 24, 8 में 4 गए 4, 7 और 4 11, 9 में से 4 गए 5, 18 4 22। लेकिन यहाँ पे जब आप बात करते हैं वावल में -4, तो सिर्फ यहाँ -4 होगा, एक ही वावल है। बाकी में +4 होगा तो कोड अलग बनेगा। बाकी में 18 4 22, 9 में से 4 गए 5, 7 और 4 11, अब सेम बनेगा। 8 और 4 12, 20 और 7 27, 20 और 4 24, 19 और 4 23। बताओ ये सेम बना या नहीं बना? अलग अलग हो गया। तो वावल कॉन्सोनेंट हो सकता है, तो जिससे लव का तो कोड सेम आया, लव का तो सेम बनेगा। यहाँ लव का ही बनेगा 12 और 4 16, 15 में से 4 गए 11, 22 और 4 26, 5 में से 4 गया 1, वो तो सेम बन रहा है। फर्क राइट के कोड में आ गया। 2205 111, 2205 1104, 24 15 अलग अलग हो गया। लेकिन मैंने किया वावल और कॉन्सोनेंट का। अभी टाइप नंबर 13 तक क्लियर हो गया? हो सकता है। NA का मतलब ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, ये अल्फाबेट है। एक बार नंबर, एक बार अल्फाबेट, एक बार नंबर, एक बार अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट के रूप में ये नजर आया। NA का मतलब होता है कि एक बार नंबर लिखा, एक बार अल्फाबेट लिखा। तो हमारे पास ये स्टेप बाय स्टेप हम चलते गए, तो हमारे पास 13 टाइप हो गए इसके। 13 के बाद चलते हैं टाइप नंबर 14। 13 के बाद हम चलते हैं टाइप नंबर 14। 14 में जब हम बात करते हैं तो लव का कोड है। अब उनसे काफी छोटी संख्या, ये बहुत बड़ी बड़ी संख्या, इनसे काफी छोटी संख्या आ गई। ये है 19800। तो राइट्स का कोड क्या होगा? 15वां। लव का कोड है, तो राइट्स का कोड क्या होगा? 16वां। लव का कोड है, लव का कोड है, लव का कोड है मल्टीप्लाई। आ गया? यहां पे हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। बड़ी संख्या मल्टीप्लाई से आती है। L मल्टीप्लाइड बाई O मल्टीप्लाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाई E। L 12 होता है, O 15 होता है, V 22 होता है और E 5 होता है। इनका टोटल आएगा 19800, इनका मल्टीप्लाई 19800 आएगा। जब उसके बाद नीचे दिया गया तो ये पेयर की मल्टीप्लाई है, L मल्टीप्लाइड बाई O, V मल्टीप्लाइड बाई E, उनको साथ साथ लिख दिया। L 12 गुणा 15, 12 गुणा 15 होता है 180, V 22 गुणा 5, 22 गुणा 5 होता है 110, 110 और 180 को इकट्ठा कर दो, इकट्ठा कर दो तो 180110 ये कोड आपका बनेगा। तो 180110 ये आपका कोड बनेगा। 180 110 ये आपका कोड बनेगा। 180 110 राइट का कैसे बनेगा? R मल्टीप्लाइड बाई आई, उसके बाद G मल्टीप्लाइड बाई H, उसके बाद T मल्टीप्लाइड बाई S। यानी
18 गुना 9 करेंगे, 7 गुना 8 करेंगे और 20 गुना 19 करेंगे। 18 निमा 162, 7 8 56 और 380 इकट्ठा करके लिख दो तो ये कोड बनेगा। इतनी जल्दी कैसे सोचें? जब तुम इसको पढ़ोगे नहीं तो सोचने की तो बात ही दूर है। ये एक बार पढ़ा जाएगा, माइंड में घूमेगा, तभी तो ये बनेगा। क्योंकि इनको दोबारा जाके और बनाना, लव और राइट्स का कोड आपको दोबारा बनाना है। 16 नंबर उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई आप में से बता देगा। मुझे पूरी उम्मीद है 16 नंबर कोई ना कोई आप में से बता देगा। और इतने टाइप बेटा कोई नहीं करा था जितने मैं आपको कराता हूँ। इसमें से किसी भी तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, आप उसको चैलेंज थोड़ी कर सकते कि आपने ये टाइप क्यों पूछा। उसकी मर्जी, वो कुछ भी टाइप पूछ ले। यहाँ पे देखो बेटा, ये 12 का कोई रिलेशन समझ में आया, L12 होता है। ये 15 का कोई रिलेशन समझ में आया, O15 होता है। V22 का कोई रिलेशन समझ में आया, चूंकि V22 होता है। E5 का कोई रिलेशन समझ में आया, चूंकि E5 होता है। तो आपने कहा कि सर स्क्वायर्स करके लिख दिया गया है। स्क्वायर्स बोले तो वर्ग करके यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये रहा स्क्वायर करके वर्ग करके यहाँ पे कोड बनाया गया। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि राइट्स का कोड बना सकते हैं। और अगर स्क्वायर से बना सकता है तो क्यूब से भी बना सकता है। वो मैं दे नहीं रहा क्योंकि टाइप बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, कि ये ध्यान रखिएगा। और इसमें स्क्वायर करके कुछ प्लस माइनस कर सकता था। इसको 145 लिख सकता था, इसको 226 लिख सकता था, इसको 445 लिख सकता था, इसको 26 लिख सकता था। स्क्वायर करके कुछ ना कुछ यहाँ पे जोड़ा जा सकता था। तो ये स्क्वायर करके भी कोड यहाँ पर दिया जा सकता था। ये जो कोड था ये स्क्वायर करके भी यहाँ पर दिया जा सकता था। आगे चलते मेरे भाई, नंबर 16 के बाद नंबर 17, टाइप नंबर 17। तो अब आ जाता है टाइप नंबर 17। अब आते हैं इसके छोटे छोटे टाइप्स। छोटे मतलब छोटे नंबर में नजर आए। मैंने कहा लव का कोड आपको 54 दिया गया है। तो मेरे भाई राइट्स का कोड क्या होगा? 17 के बाद टाइप नंबर 18। लव का कोड आपको 27 दिया गया है। तो मेरे भाई राइट्स का कोड क्या होगा? 19। लव का कोड आपको 540 दिया गया है। तो राइट्स का कोड क्या होगा वो देखते ही आप बता दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और 20 में हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा टोटल करके देखना, उसी से सारे कोड बनेंगे। लव का कोड आपको यहाँ 216 दिया गया है। तो राइट्स का कोड क्या होगा? राइट्स का कोड क्या होगा? 20 के बाद टाइप नंबर 21 पर आ जाते हैं। लव का कोड अपने को 9 दिया गया है। तो राइट्स का कोड क्या होगा? 22 नंबर पर आ जाते हैं कि लव का कोड अपने को 20 दिया गया है। तो राइट्स का कोड क्या होगा? 23 नंबर टाइप पर आ जाते हैं कि लव का कोड अपने को 1 दिया गया है। तो राइट्स का कोड क्या होगा? और 24वें पर आ जाते हैं कि लव का कोड अगर -1 दिया गया है तो राइट्स का कोड क्या? अब इसमें रैंकिंग का टोटल करके देख लेना, ये सारे टाइप कनेक्ट होते चले जाएंगे। यानी रैंकिंग के टोटल से अनेक प्रकार की चीजें, अनेक प्रकार के टाइप आपको यहां बता दिए हैं। तो ये है हमारे पास नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग का मतलब होता है कि हम संख्याओं में कोड कर रहे हैं। शब्द ये नहीं आएगा, शब्द कुछ भी हो सकता है, XYZ कोई भी शब्द हो सकता है। टेबल का कोड ये है, चेयर का कोड क्या होगा, लेकिन ये दावा दे रहा हूं, ये गारंटी दे रहा हूं, जो पूछा जाएगा वो इसी में से ही पूछा जाएगा। जो भी आपसे पूछा जाएगा ना बेटा, वो इसी में से ही पूछा जाएगा, इसी के आधार पर ही पूछा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आपकी इजाजत हो तो मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या किया गया है। जरा ध्यान से देखिएगा भाई। राम राम सभी को, नमस्कार, जय हिंद। यहां मैंने टोटल किया, L12 होता है, O15 होता है, V22 होता है और E5 होता है। इन सब का टोटल 54 है। R18 होता है, I9 होता है, G7 होता है, H8 होता है, T20 होता है, S19 होता है। इन सब का टोटल 81 आएगा। सब का टोटल करना है, RIGHTS। इन सब का टोटल आप कर देंगे तो ये आपको उत्तर प्राप्त होगा। फिर आपने क्या किया, जो टोटल हमारे पास 54 आया उसका हाफ कर दिया, यानी टोटल का आधा कर सकता है। टोटल का आधा कर सकता है तो टोटल यहाँ 81 का आधा करेगा तो 40.5 आएगा। ये पॉइंट में आएगा और पॉइंट में आ सकता है। यहाँ पे क्या किया गया है, टोटल का 10 गुना, यानी टोटल का कोई मल्टीपल दे सकता है। टोटल का 10 गुना कर दिया तो यहाँ 810 हो जाएगा। यहाँ क्या किया है, यहाँ टोटल को, कुल संख्या को मल्टीप्लाई किया गया है नंबर ऑफ लेटर
अक्षरों की संख्या से मल्टीप्लाई कि कितने अक्षर यहाँ पे मौजूद हैं, 4 अक्षर, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर वाली टाइप बड़ी कॉमन है, ये पूछी गई है। हमारे पास टोटल बना था 54, हमारे पास टोटल 54 बना था और ये 4 अक्षरों का था तो 4 से होगा। यहाँ टोटल 81 बना था, राइट्स में 6 अक्षर होते हैं तो एकम 6 6, जरूरी नहीं कि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये अक्षर है भाई, इसके अंदर 4 अक्षर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अंदर 6 अक्षर है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया है नंबर ऑफ लेटर से, नंबर ऑफ लेटर से टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे आपको ये जो संख्या है इस संख्या की यहाँ पर प्राप्ति हुई है। आराम से तसल्ली से आप पढ़िए। अब यहाँ पे जो बना था ये खतरनाक सी बात क्या थी, हमारे पास टोटल बना 54, फिर उस 54 का हमने क्या किया, 5 जमा 4 कर दिया तो ये 9 हो गया। यहाँ 81 टोटल बना तो हम 8 जमा 1 करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ, यहाँ टोटल बना 54, हमने 5 गुना 4 कर दिया तो ये 20 हुआ। यहाँ टोटल बना 81, हम इसको 8 गुना 1 करेंगे तो ये 8 ही होगा। यहाँ टोटल बना 54, यहाँ टोटल बना 54, अगर हमने 5 में से 4 घटा दिया तो 1 बना। यहाँ टोटल बना 81 और अगर हमने 8 में से 1 घटा दिया तो ये भी 7 बना। यहाँ टोटल बना 54, यहाँ टोटल बना 54, हमने 4 में से 5 घटा दिया तो -1, छोटी में से बड़ी संख्या, और यहाँ टोटल बना 81 और 81 में से हमने 1 में से 8 घटा दिया तो -7 बना, तो यहाँ -7 आएगा। ये पहले आया हुआ है दिल्ली मद्रास का कोड, सन मून दिल्ली मद्रास का कोड, ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, यानी इस तरीके से रिलेट करके यहाँ पे जो आपके कोड हैं वो पूछे गए हैं। यहाँ पे 5 जमा 4 लिखना था जो कि 9 होता है, वो बच्चे समझ गए बेटा, एक टाइपिंग मिस्टेक थी, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। चलिए, टाइप नंबर 24 के बाद एक ही के टाइप चल रहे हैं, सभी नंबर कोडिंग के टाइप है, सभी नंबर कोडिंग के टाइप है। ऐसे ऐसे सवाल ये दे सकता है, जो वो सवाल पूछ सकता है वो भी करा रहा हूं, जो उसने पूछे हैं वो भी करा रहा हूं। जो दिमाग में सोचेगा ना कि ये भी टाइप बन सकता है, वो मैं आपको पहले ही करा दूंगा, वो मैं आपको यहाँ पर पहले ही करा दूंगा, वो आप सभी को यहाँ पर पहले ही देखने को मिलेंगे, ये करा दिए जाएंगे। तो मेरे भाई आगे आ जाते हैं टाइप नंबर 24 के बाद 25। अभी खत्म थोड़ी हुए हैं बेटा, अभी खत्म थोड़ी हुए हैं बेटा, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अभी हम बात करते हैं टाइप नंबर 25 की, और ये सारे के सारे टाइप, ये मेरे भाई ये किताब है मेरी, मैंने इस किताब में इस टाइप ये टाइप शामिल किए हैं। इस किताब के अंदर जो मेरी ये बुक आती है, इस बुक के अंदर मैंने सारे टाइप बताए हैं। द कंप्लीट रीजनिंग प्रैक्टिस बुक, कंप्लीट मतलब कंप्लीट है, चाहे आप यूपी तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएलसी एचएसएल सीपीओ एमटीएस स्टेनो एसएससी जीडी की, आप रेलवे आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई कांस्टेबल बिहार के अंदर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कहीं भी, इवन यूपीएससी सीसेट की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट बुक मैंने दी है। सारे टाइप हर चैप्टर के, मैंने कोई टाइप ही नहीं छोड़ा यहाँ। कोडिंग डिकोडिंग के सारे बोले तो सारे टाइप इसमें शामिल किए गए हैं, नंबर कोडिंग के सारे तो इसमें सारे टाइप शामिल किए हैं। एमआरपी 450 है, लेकिन डिस्काउंट में ये बुक आपको 320 330 340 350 के अराउंड आपको ये किताब मिल जाएगी। और ये भारत की इकलौती ऐसी किताब है जिसमें मैं कहूँगा मैंने कोडिंग डिकोडिंग का मेरे भाई कोई टाइप नहीं छोड़ा, चाहे बाइनरी कोडिंग हो, चाहे मैट्रिक्स कोडिंग हो, चाहे कंडीशनल कोडिंग हो, रूल डिटेक्शन टेस्ट हो, मैंने सब कुछ तो शामिल किए हैं। अगर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे मज़ा आ जाएगा, अल्फाबेट टेस्ट चैप्टर पढ़ेंगे मज़ा आ जाएगा, किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। तो ये जो मेरी किताब है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ये बाइलिंगुअल है। अब ये बाइलिंगुअल किताब का फ़ायदा क्या है कि जब आपके पेपर में एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के प्रश्न आते हैं तो बाइलिंगुअल वाले को फ़ायदा होता है, एक बार हिंदी में पढ़ेगा, एक बार इंग्लिश में पढ़ेगा। किताब में यही, अब इंग्लिश मीडियम बुक है तो हिंदी पढ़ के समझ नहीं आ रहा, हिंदी का इंग्लिश नहीं, बुक हमेशा बाइलिंगुअल होना चाहिए, क्योंकि पेपर बाइलिंगुअल होता है, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश। और जो अब आप एसएससी का भी पेपर देखते हैं तो आप उसकी लैंग्वेज बदल सकते हैं, तो वो बाइलिंगुअल है। तो मेरे भाई ये किताब है, इस किताब को आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। तो इस किताब का जो लिंक है, इस किताब का जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। मेरा एक टेलीग्राम पर चैनल है अरुण सर रीजनिंग, सारे जुड़े हुए हैं बेटा, इसमें सारे चैनल पर जुड़े हुए, मैं दोबारा डाल दूंगा अरुण सर रीजनिंग। 3,68,69,000 सब्सक्राइबर है मेरे टेलीग्राम पर। ये अरुण सर रीजनिंग एक टेलीग्राम चैनल है, 3,68,69,000 सब्सक्राइबर हैं। वहाँ मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा,
और व्हाट्सएप पर भी आपको जो है मैं लिंक भेज दूंगा इस बुक का, जो है हमारे पास। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आपको मैं इस बुक का लिंक शेयर कर दूंगा। आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको कुछ नहीं करना। गूगल के अंदर आप लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं द कंप्लीट रीजनिंग प्रैक्टिस बुक। ये रहा द कंप्लीट रीजनिंग प्रैक्टिस बुक। ये मेरी बुक आ जाएगी बेटा अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, द कंप्लीट रीजनिंग प्रैक्टिस बुक। ये रही मेरी प्रैक्टिस बुक, ये आपको नज़र आ रही है बेटा। और आपको जो बच्चों जो इसको एडिशन लेना है ना, वो थर्ड एडिशन लेना है, तीसरा एडिशन लेना है, थर्ड एडिशन है। जैसे यहाँ पे थर्ड एडिशन लिखा हुआ, ये चेक कर लेना थर्ड एडिशन हो। सेकंड एडिशन होगा वो पुराना है बेटा, थर्ड एडिशन लेना है आपको। तो इसका थर्ड एडिशन आप ले सकते हैं, और इस थर्ड एडिशन में आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो अभी देखो 300 रुपये में ऑफर आ रहा है इसका, जबकि MRP इस पे 450 है। बेस्ट टू बेस्ट किताब, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट, एक एक चीज़ की ऑथेंटिसिटी के साथ हमने इस किताब के ऊपर काम किया है। जब आप इन किताबों को पढ़ लेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि सर वास्तव में इस किताब के अंदर जितने क्वेश्चंस थे, ये करने के बाद हमें सब तरीके की डाउट जो हैं वो हमारे दूर हो गए। और अभी हमें यहाँ इन किताबों के अंदर इस किसी भी चैप्टर के अंदर हमें कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं मिल रही है। करके देखना बेटा। बाकी फीडबैक आप ले सकते हैं, और बुक का भी फीडबैक आप यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं मेरे भाई, वापस आ जाते हैं। हमने जो टाइप किया था वो था टाइप नंबर 24 के बाद टाइप नंबर 25 पर आ जाते हैं। 24 में हमने ये टोटल किया था टाइप नंबर 25। अगर मैं कहूं कि लव का कोड है 13.5, अगर मैं कहूं कि लव का कोड है 13.5, तो राइट्स का कोड क्या होगा? 26। हमने आपको कहा कि लव का कोड है तो राइट्स का कोड क्या होगा? लव का कोड है तो राइट्स का कोड क्या होगा? ये सब कोडिंग डिकोडिंग में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। किसी भी भाई को कोई डाउट बेटा, 13.5 पॉइंट है, ये दशमलव है, और पॉइंट में कोड आया है, तो पॉइंट में तो डिवाइड करने से आता है बेटा। जैसे हमने आधा किया था तो 40.5 आया था। तो पॉइंट में कोड कब आता है? जब आप चीज़ों को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे जो आपका लव का टोटल बना था, लव का टोटल बना था, लव का टोटल कितना बना था बेटा? 54। उसे हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ लेटर से, अक्षरों की संख्या से, कि इसमें कितने अक्षर हैं। भाई लव 54 है और इसमें 4 अक्षर है, तो ये आएगा 13.5। यानी ये एवरेज निकाल दी, एवरेज निकाल दी, औसत। औसत जैसे हमारे पास टोटल आया, और वो टोटल कितने अक्षरों का है, नंबर ऑफ लेटर, कितने अक्षर वहां पर मौजूद हैं। नंबर ऑफ लेटर्स मतलब अक्षरों की संख्या। तो यहां भी 13.5 ही आएगा। क्यों? रीजन क्या है? 81 इसका टोटल है, और ये 6 अक्षरों को 81 6। अब 13.5, दोनों में 13.5 क्यों आया? क्योंकि दोनों के अंदर अपोजिट का पेयर है। जिस भी वर्ड के अंदर अपोजिट का पेयर होगा वहां टोटल 13.5 ही आएगा, क्योंकि 13.5 का डबल 27 होता है। 2 अक्षरों का टोटल 27 है, तो एक की जो वैल्यू होगी वो 13.5 होगी। ये औसत मान रहेगा। बाकी हर वर्ड में ये अलग अलग हो सकता है, बाकी हर वर्ड में ये अलग अलग हो सकता है। उसके बाद नंबर 26 है ऑड इवन पैटर्न। यहाँ ऑड संख्या में एक जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 किया, यानी हमने विषम संख्या में एक जोड़ा और विभाजित 2 किया, और यहाँ इवन को हमने डिवाइड किया 2 से, और हमने सम संख्या को विभाजित कर दिया है 2 से। तो मेरे भाई L 12 होता है, 12 का आधा 6, O 15 और 1 16, 15 और 1 16 का आधा 8 होता है, V 22 होता है, 22 का आधा 11, E 5, 5 में एक जोड़ो 6, 6 का आधा 3। यानी ओड संख्या में एक जोड़ें, डिवाइडेड बाई 2 करें, और विषम संख्या में जो है एक जोड़ें और डिवाइडेड बाई 2 करें। उसके बाद यहाँ हमने ओड मतलब विषम संख्या में एक घटाया और उसे 2 से विभाजित किया, यानी जो हमारे पास विषम है, क्योंकि विषम तो 2 से डिवाइड होगा नहीं,
विषम तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, या तो +1 करके या -1 करके होगा। और यहाँ इवन को आधा कर दिया है 2 से, यानी सम संख्या को विभाजित कर दिया गया है 2 से। L12 का आधा 6, O15 में से 1 कम करो 14, 14 का आधा 7 होता है। V22 का आधा 11, E5 होता है, 5 में से 1 कम करो 4, 4 का आधा 2 होता है। तो क्या दोनों के कोड अब आप बना सकते हैं? तो क्या दोनों 18 का आधा 9 होता है, 9 और 1 10 का आधा 5 होता है, 7 और 1 8 का आधा 4 होता है, 8 का आधा फिर से 4 होता है, 20 का आधा 10 होता है, 19 और 1 20 का आधा 10 होता है। लेकिन यहाँ माइनस कम करके 18 का आधा 9 होगा, 9 में से 1 गए, 9 में से 1 गए, 8 का आधा 4 होगा, 7 में से 1 गए 6, 6 का आधा 3 होगा, 8 का आधा 4 होगा, 20 का आधा 10 होगा, 19 में से 1 गए 18 का आधा 9 होगा। अलग अलग कोड आपको प्राप्त होगा +1 या -1 करने से। कितने सेटिस्फाइड है भाई, कितने संतुष्ट है बता दो। ये तमाम 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 टाइप्स हो सकते हैं। जब हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे तो ये सभी प्रकार के टाइप्स आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। टाइप मैं पूरे करा चुका हूँ 27, जितने टाइप आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो हमने कंपाइलेशन उन टाइप्स की आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड अप की गई है। टाइप नंबर 27 के बाद आ जाता है टाइप नंबर 28। इसी का 28 नंबर टाइप, नंबर कोडिंग का ही 28वां टाइप हमारे पास। शब्द कुछ भी होगा, मैंने ये 2 ही शब्द लिए, क्यों लिए मैंने रीजन बता चुका हूँ पहले ही। अगर मैं कहूँ कि लव का कोड है 3 6 4 और 5, तो हमारे पास जो है वो राइट्स का कोड यहाँ पे क्या होगा, 28 के बाद 29। अगर मैं कहता हूँ कि लव का कोड है 6 3 4 और 5, और राइट्स का कोड क्या होगा? तो राइट्स का कोड क्या होगा? बस ये बहुत है, ये लास्ट टाइप है, खत्म, खल्लास। इसी से मिलते जुलते या एग्जैक्टली हूबहू इसी टाइप के ही प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। 95% गारंटी है कि एग्जैक्टली यही टाइप आएगा। शब्द कोई भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं बेटा, जो हम पढ़ाते हैं वो यूं के यूं आते हैं, जो मैं पढ़ाता हूं वो यूं का यूं आता है पेपर के अंदर। हमने जो बता दिया, हमने जो समझा दिया, हूबहू वही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। एक रत्ती भर भी फर्क नजर नहीं आता बेटा। तो मेरे भाई, यहां जो सवाल आपको दिए गए हैं जरा इन्हें समझिएगा। ये देखो, इन दोनों को कॉमन 28 और 29 एक ही बार में समझा रहा हूं। यहाँ पे 28 और 29 को मैं एक ही बार में समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। LOVE, बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि L12 होता है, O15 होता है, V22 होता है और E5 होता है। ये इसकी फॉरवर्ड रैंकिंग है जो आप लोगों ने याद कर रखी है, जो मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को याद कराई थी। L12 का उल्टा 15 होता है, 15 का उल्टा 12 होता है, 5 का उल्टा 22 होता है और 22 का उल्टा 5 और 5 का 22। ये आपकी बैकवर्ड रैंकिंग है जो आप लोगों में बच्चों बच्चों को याद करा रखी है। तो मेरे भाई, सीधी सीधी बात है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, 2 और 1 कितना होता है 3। अगर मैं जोड़ दूं दोनों को, ये मैंने 5 और 1 कितना होता है 6। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, 2 और 1 2 कितना होता है 4, और मैं 5 को 5, तो ये जो कोड आया है ये सेम कोड है या नहीं है? और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं 5 और 1 6, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं 2 और 1 3, और दोनों को जोड़ दूं 5 और दोनों को जोड़ दूं 4, तो ये सेम कोड है या नहीं है? ये इंडिविजुअल टोटल है। डिजिटल सम से दोनों कोड अलग अलग तरीके से यहाँ बनाए गए हैं, डिजिटल टोटल हैं। उसी तरीके से, उसी से सम पर यहाँ टोटल पर ये कोड आधारित है, जो कि आपका कोड टोटल जो बन रहा है वो देखते ही बन रहा है। देखते ही चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी और चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। हमारे किसी भी भाई को पूछना है कुछ, तो राइट्स का कोड बना लेंगे आप लोग, राइट्स का कोड बना लेंगे। R18 होता है, I9 होता है, G7 H8 T20 और S19। तो इसका कोड बनेगा 8 और 1 9,
9 का 9, 7 का 7, 8 का 8, 2 0 2, 9 और 1 10, बस। 18 और 9 27, 9 और 18 27, 7 और 20 27, 8 और 19 27, 20 और 7 27, 19 और 8 27। ये कोड बना, देखो इसका तो कोड बन गया फॉरवर्ड रैंकिंग का। ये बैकवर्ड रैंकिंग 18 और 9 27, 9 और 18 27, 7 और 20 27, 8 और 19 27, 20 और 7 27, 19 और 60, क्योंकि अपोजिट का टोटल 27 होता है। जब चैप्टर आप ये पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि फॉरवर्ड रैंकिंग क्या होती है, बैकवर्ड रैंकिंग क्या होती है। तो जब हम यहाँ बात करेंगे तो ये 9 का 9 रहेगा, ये 8 और 1 जो है वो 9 हो जाएगा, ये 2 0 2 रहेगा, 9 और 1 10 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 8 का 8 रहेगा। तो इसका कोड बनेगा 9 9 2 1 0 7 8। ये कोड बन गया। टाइप नंबर 30 बेहद आसान है। टाइप नंबर 30, कई बार जरूरत से ज्यादा सोचना भी खतरनाक हो जाता है। जरूरत से ज्यादा सोचना भी खतरनाक हो जाता है। यहां अक्षरों की संख्या है, बस लव के अंदर 4 अक्षर है तो 4 लिख दिया, और उसमें 6 है तो 6 लिख दिया। इतना भी, यह अक्षरों की संख्या का डबल ट्रिपल कर सकता है। 4 है तो 8 लिख दिया। अक्षरों की संख्या माने नंबर ऑफ लेटर्स आपको एज इट इज दिए जा सकते हैं। ये है हमारे पास नंबर ऑफ लेटर, तो हमें नंबर ऑफ लेटर एज इट इज दे दिए। एज इट इज जितने अक्षर थे वो यूं के यूं यहाँ पे संख्या लिख के आपको यहाँ पे बता दिया। तो राइट्स के अंदर 6 अक्षर है तो 6 अक्षर का अक्षरों की संख्या 2 3 4 गुना भी कर सकता है। 2 गुना करके 8 लिख देता, 2 गुना करके 12 लिख देता, ऑप्शन से पता लग जाता। ऑप्शन से एक ही काम यहाँ पर हुआ। उसके बाद मेरे भाई जब हम यहाँ पे करते हैं तो वावल कॉन्सोनेंट का टाइप मैं पहले भी बता चुका हूँ। वावल और कॉन्सोनेंट की मल्टीप्लाई हो सकती है। वावल कॉन्सोनेंट का मतलब स्वर और व्यंजन पर आधारित जो टाइप है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे ये दोबारा किए गए हैं। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो L 12 होता है और V 22 होता है। तो सिर्फ यहाँ से कॉन्सोनेंट्स का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या किया, कॉन्सोनेंट का मल्टीप्लाई कर दिया। कॉन्सोनेंट का मल्टीप्लाई कर दिया, 12 गुना 22, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26। और यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट का मल्टीप्लाई करेगा तो R 18 गुना G 7 गुना 8 गुना T 20 गुना S 19, सब का मल्टीप्लाई कर दे आपस में, ये आपका आंसर आएगा। यहाँ व्यंजनों का मल्टीप्लाई कर दिया। जब व्यंजनों का मल्टीप्लाई हो सकता तो स्वरों का भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो वो सवाल पे डिपेंड करेगा कि सवाल क्या दिया है। कॉन्सोनेंट्स का मल्टीप्लाई दे सकता है तो वावल का भी दे सकता है। और यहाँ फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। L 12 होता है, E 5 होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ R 18 होता है, S 19 होता है, तो 18 गुना 19 करना पड़ेगा। या फर्स्ट एंड लास्ट लेटर का मल्टीप्लाई। ये तमाम चीजें आपको कोड में देखने को मिल सकती हैं। अब सवाल ये कि सर हमें कैसे पता चलेगा? भाई आप लोगों को बिल्कुल पता चलता है, आप लोगों को बिल्कुल आइडिया हो जाता है। जैसे मान लो आप लोगों को पता कैसे चलेगा, ये इतने सारे टाइप मैंने आप लोगों को कराए, इतने सारे टाइप में ये बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो इन्हीं के अंदर कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा। जब ये बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो इन्हीं में कुछ ना कुछ प्लस होगा, माइनस होगा, एज इट इज लिखा होगा, क्रॉस में लिखा होगा। और अगर बड़ी संख्या नजर आ जाए, और अगर बड़ी संख्या नजर आ जाए तो भाई बड़ी में कोई मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया जा सकता है। जैसे ये बड़ी संख्या है, ऑड और इवन का पैटर्न हो सकता है। तो ये बड़ी बड़ी संख्या हो तो इन बातों का ध्यान रखना कि ये सारी चीजें हैं। हम प्लस करके देख सकते हैं, माइनस करके देख सकते हैं, फ्रंट बैकवर्ड देख सकते हैं, अपोजिट देख सकते हैं। अपोजिट में +1 या -1 या टोटल में ये जो हमारे पास ऑड इवन के पैटर्न है इसमें हम देख सकते हैं। तो ये नजर आएंगे आपको। फिर थोड़ी उनसे थोड़ी छोटी संख्या लेकिन सामान्य से बड़ी संख्या तो मल्टीप्लाई से आती है, मल्टीप्लाई से आती है, स्क्वायर करने से आती है, मल्टीप्लाई से आती है, मल्टीप्लाई से आते हैं, स्क्वायर करने से आती है, या इनके मल्टीप्लाई करने से आती है। तो इनके मल्टीप्लाई करने से आती है। उसके बाद 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या सामान्य तो उनका टोटल करने से आती है, या टोटल करने के ऊपर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ 54, 27, 540, 216, 816, ये सामान्यतः जो संख्या आती है तो ये इस तरीके के पैटर्न इनके बीच में हो सकते हैं, या इसके अंदर अक्षरों की संख्या हो सकती है, या अक्षरों की संख्या का डबल ट्रिपल हो सकता है। ये बात जब आपके माइंड में रहेगी तो क्लिक करेगा। आप लोगों ने टाइप ही पहली बार पढ़े, अपने जीवन में कभी नंबर कोडिंग ही नहीं पढ़ा। सपोज करो आप नंबर कोडिंग ही जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर आप नंबर कोडिंग जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं तो बेटा कैसे हो पाएगा? ये तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। नंबर कोडिंग ही अगर आप यहाँ पहली बार पढ़ेंगे तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मेरे भाई आप लोगों को इनके हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे, ये प्रयास करके देखने पड़ेंगे। अब जैसे जितने ही अक्षर हैं उतनी संख्या नजर आई। लव में 4 अक्षर है तो 4 4 वही सेम सेम नजर आया, तो इंडिविजुअल टोटल हो सकता है। ये मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी, कंप्लीट चीजें मैंने आप लोगों को बता दी मेरे भाई। अब आपको जो होमवर्क में करना है, सेम टाइप में वही सवाल आपको करने हैं। ये होमवर्क है, होमवर्क मतलब ये प्रैक्टिस है। देखो सिर्फ इसको समझने से कुछ नहीं होगा। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको?
आपको मैं 2 शब्द दे रहा हूं, उनके कोड ये जो मैंने 32 के 32 टाइप कराए, तो सेम टू सेम आपको 32 के 32 टाइप करने हैं। इसमें आपको आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको 32 टाइप कराए हैं, ओरिजिनली 32 के 32 मैं शब्द आपको यहाँ दे रहा हूं। मैंने कहा कि क्वेश्चन ये है कि पहला 2 ही सवाल दे रहा हूं, आपको ठीक इसी हिसाब से फॉरेस्ट का कोड बनाना पड़ेगा, FOREST। दूसरा जो शब्द आपको मैं दे रहा हूं वो है ग्लोरी, GLORY। कौन से बनाना पड़ेगा? फॉरेस्ट और ग्लोरी 2 शब्द दे रहा हूं। ये प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये दोनों शब्दों के कोड आप बना बना के देखना। दोनों शब्दों के कोड कैसे बनाए? 32 टाइप बनाने हैं। कौन कौन से? ग्लोरी और फॉरेस्ट का कोड कहां से बनाना है? ग्लोरी और फॉरेस्ट का कोड जो आप बनाएंगे वो इस आधार पे बनाएंगे, ये रहा। पहले ग्लोरी का कोड ये है तो फॉरेस्ट का कोड भी बनाना है, ऐसे ही ग्लोरी और फॉरेस्ट का कोड बनाना है, ऐसे ही ग्लोरी और फॉरेस्ट का कोड बनाना है। यहां भी इसी तरीके से 4 में ग्लोरी और फॉरेस्ट का कोड बनाएंगे। फिर आप 5 नंबर में ग्लोरी और फॉरेस्ट का कोड बनाएंगे, 6 नंबर में आप ग्लोरी और फॉरेस्ट का कोड बनाएंगे। ये सारे जो आप कोड बना रहे हैं 7 नंबर है ग्लोरी और फॉरेस्ट का, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, जैसे जैसे मैंने करके दिखाया 11 नंबर, 12 नंबर, इसी को देख देख के 13 नंबर, 14 नंबर, जो आपने नोट डाउन किया उसी के बगल में बनाना। जब आप इनके कोड बना चुके होंगे आपको आधा पौना घंटा लग जाएगा बड़े प्यार से। एक तो आपका साथ साथ रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन हो जाएगा तो साथ साथ आप ये कवर अप भी कर लेंगे, तो कोई समस्या होगी नहीं बेटा। और जब भी कोड आएगा तो आपको पहचानने में मदद मिलेगी, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग पर लोड डाल के खुद से उनके आउटपुट, उनके रिजल्ट नहीं निकालोगे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। और ये सिर्फ नंबर कोडिंग का एक टाइप है, मतलब ये नंबर कोडिंग के ही टाइप है। ये टाइप नंबर 19 करा चुका हूं मैं। अगर आप पूरी क्लास देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग की, तो पूरी क्लास में बेटा यहाँ पे 19वें टाइप पर आ गए। और 19वें टाइप का एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया है कि सिर्फ एक टाइप के ही 32 टाइप है। यहाँ एक टाइप के ही 32 टाइप हैं। जो एक टाइप आप पढ़ रहे हैं, इसके अलग अलग 32 प्रकार के टाइप आपको मैं पढ़ा रहा हूं। अब ये इसी के अंदर मैंने 32 टाइप के पढ़ाने की यहाँ पे शुरुआत की मेरे भाई। तो ये टाइप नंबर 1, 2, 3 ये सिर्फ नंबर कोडिंग के टाइप हैं। और ये वो कोडिंग है जो बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है आप लोगों के लिए। आप इसमें फंस जाते हैं, और आप इसमें फंस जाते हैं, ये नहीं कर पाते, सवाल छूट जाते हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि रीजनिंग में आपका एक भी सवाल किसी भी तरीके से छूटना नहीं चाहिए, किसी भी तरीके नहीं। एक याद करो, मैंने आपको टाइप और कराया है, मतलब ये मैंने कॉमन वन आउट वाले में कराया है। जब आप रेगुलर क्लास देख रहे हैं मेरी कैरियर विल ऐप के ऊपर, तो मैंने ये आपको कराया है कि हॉस्पिटल्स का कोड है, तो पोस्टल का। ये नंबर कोडिंग का टाइप नहीं है, ये नंबर कोडिंग का टाइप नहीं है, ये तो कॉमन वन निकालना होता है। कि आप कॉमन निकालते हुए कर सकते हैं, HOSPITALS, और ये पोस्टल शब्द इसी में से बना है। इसी में से पोस्टल का कोड पूछेगा, पोस्ट का कोड पूछेगा, टोस्ट का कोड पूछेगा। तो P के लिए क्या होगा 0, O के लिए क्या होगा 3, S के लिए क्या होगा 9, T के लिए क्या होगा 7, A के लिए क्या होगा 8, और L के लिए क्या होगा 6। तो ये बन गया P, ये O के लिए आ गया, ये S के लिए आ गया, ये T के लिए आ गया, ये A के लिए, ये L के लिए पोस्टल का कोड बन गया। अगर हॉस्पिटल का कोड ये है तो पोस्टल का कोड बन गया। ये वो पिछला टाइप था जो हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो मेरे भाई ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही स्वस्थ रहिए। हमारे टेलीग्राम पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, साथ में अगर आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़े हुए हैं तो इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम है अरुण सर रीजनिंग। हर जगह हम आपको अरुण सर रीजनिंग के रूप में दिखाई देंगे। ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, बताइएगा कि भाई सर से हम पढ़े और पढ़कर हमें चीज़ें क्लियर हो गई। और इसी तरीके के धमाकेदार सेशंस हम आप लोगों के लिए लगाते रहेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं आप लोगों के लिए। सब कुछ हम आप लोगों को यहाँ पर कवर अप करा के देंगे। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।